हेलो एवरीवन। मैं शेख शम्स। देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी आप लोगों को जो लेवल दिया था थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन कैसा वर्क किया। तो पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखोगे मॉर्निंग में ही एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ था। फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडल पे ही एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो है डॉट फर्स्ट टारगेट अचीव होकर ऊपर की तरफ गया। लेकिन मैं लाइव स्ट्रीम पे थोड़ा लेट आया था, तो यहाँ पे जो है बहुत से लोगों ने सेल कॉल एक्टिवेट किए हुए थे। तो यहाँ पे जो है बहुत से लोगों को प्रॉफिट बुक करने के लिए कह दिया था। और उसके बाद जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद जब रिटर्न आया, ये कैंडल पे हम लोगों ने सेल कॉल एक्टिवेट किया और जो हमारा टारगेट था 37,578, ये टारगेट पूरा अचीव किया। ये अचीव करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद यहाँ पे जो है तकरीबन यहाँ पे जो है मैं लाइव स्ट्रीम एंड कर दिया था। लाइव स्ट्रीम एंड कर दिया था और थोड़ा सा पर्सनल काम था। उसके बाद आप लोगों को लेवल पता था। उसके बाद देखोगे यहाँ से नीचे की तरफ आया था, तो यहाँ से लोग पूछ रहे थे बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे मैंने मना किया था। मैंने बोला था कि आप लोगों को जो 37,400 या 350 तक जाना चाहिए, प्राइस 450 तक जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक बाई कॉल एक्टिवेट एक अच्छा बढ़िया बाई बन सकता है। तो यहाँ पे देखोगे ये वाली जो कैंडल है, ये 37,470 तक यहाँ पे एटलीस्ट जो हमारे लेवल से 100 पॉइंट्स डाउन नीचे की तरफ आया और उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई। ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई, सेकंड कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया और यहाँ से एक बाई कॉल, एक अच्छा बाई कॉल एक्टिवेट हुआ। तो जिन्होंने भी बाई किए होंगे तकरीबन यहाँ पे से तकरीबन जो है 37,600 से जिन्होंने भी बाई कॉल एक्टिवेट किए होंगे, तो तकरीबन जो है यहाँ पे एक अच्छा तकरीबन 300-400 प्लस पॉइंट्स यहाँ पे जो है आप लोगों को प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो जिन्होंने भी लिया होगा कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पे लाइव स्ट्रीम एंड करने के बाद जिन्होंने भी ये कॉल एक्टिवेट किए थे लेवल के हिसाब से, तो वो बता दीजिएगा। तो ठीक है, तो अभी फिलहाल निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी के अंदर देखोगे तो निफ्टी के अंदर मॉर्निंग में ही एक बाय कॉल एक्टिवेट हुआ। ऑल टारगेट अचीव, टारगेट अचीव होने के बाद यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ गया और थोड़ा सा और एटलीस्ट जो है थोड़ा सा और 20-30 पॉइंट्स ऊपर की तरफ गया। और ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पे से जब डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे ये कैंडल पे तकरीबन जो है 17,727 के पास यहाँ पे जो है सेल कॉल एक्टिवेट करने के लिए आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे आप लोग सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस था उस टाइम पे, छोटा सा स्टॉप लॉस था, तकरीबन जो है 20-30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और सेल कॉल एक्टिवेट करने के लिए कहा था। और यहाँ पे जो बहुत से लोगों ने पार्शियली प्रॉफिट भी बुक किए थे, बहुत से लोगों ने लास्ट तक होल्ड किए थे ये टारगेट के लिए। तो यहाँ पे जो जिन्होंने भी सेल कॉल एक्टिवेट किए थे वो यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किए थे। और उसके बाद यहाँ पे जब सेल कॉल एक्टिवेट हो रहा था तो मैं मना किया था, बोल रहा था कि यहाँ से जो है गैप फिल करने के बाद रिजेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे देखोगे गैप फिल होने के बाद जो गैप फिल हुआ उसके बाद जो है रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आने के बाद फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया। तो ऐसे करके जो है ऑलमोस्ट जब भी कॉल एक्टिवेट हो रहा था 50% 50-60% टारगेट अचीव हो रहा था लेवल के हिसाब से। जब भी कॉल एक्टिवेट हो रहा था 60% टारगेट अचीव हो रहा था और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन जो भी था ओवरऑल फिर लास्ट में जो है अच्छा टारगेट दिया, अच्छा टारगेट दिया। और अगर यहाँ पे देखते भी हो तो यहाँ पे वापस से रिटर्न ऊपर की तरफ गया लेवल के हिसाब से, यहाँ से नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुआ। भले ही थोड़ा सा ऊपर से आपका ट्रेड एक्टिवेट होता था, लेकिन एंड मोमेंट पे आपका जो है टारगेट अचीव हो गया। तो बैंक निफ्टी में कैसा है, ऑप्शन के अंदर जब देखो ये रेंज रहता है, छोटा सा रेंज रहता है ना, तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो वहाँ पे जो है आप ऑप्शन के अंदर जो है इमीडिएट प्रॉफिट बुक करना सीखिए, या तो फिर आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हो तो आप जो है लेवल टू लेवल डॉट टारगेट भी रख सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों को बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लेवल्स अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताया हुआ है, मैंने आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी जिसका लाइव मैंने वेबिनार लिया था लाइव में, तो वो चीज़ जिन्होंने भी अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए हैं, एक दफ़ा वो इंडिकेटर लगा लीजिएगा और बैंक निफ्टी और निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी वो एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उस मेथड पे कितने पॉइंट्स आप लोग टारगेट ले सकते थे। अभी देखिए स्ट्रैटेजी तो आप लोग सब लोग पूछते रहते हो कि स्ट्रैटेजी बताइए सर, स्ट्रैटेजी बताइए, लेकिन आप लोगों को मैंने वो स्ट्रैटेजी बताया लेकिन किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया, किसी ने नोटिस नहीं किया। मैं बस देख रहा था कि कौन क्या कहता है, लेकिन अभी तक अभी वो आप लगाइए इंडिकेटर्स, जो भी आप लोगों को बताया था वो इंडिकेटर्स लगाइए और उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे बताइए
कि आप लोगों को कितना पॉइंट्स मिलता था और आपका ट्रेड जो है कितने दिन तक चलता था। तो वो चीज़ एक दफ़ा कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल देख लेते हैं मंडे के दिन क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो मैं मंडे का लेवल आप लोगों को ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों का लेवल ड्रॉ कर दिया है। तो मैं आप लोगों को जो ये लेवल बता रहा हूँ बैंक निफ्टी सितंबर फ्यूचर के चार्ट पे बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप लोगों को कॉल जनरेट करना है। आप ये लेवल जो है इसमें मत चेक करिएगा, स्पॉट के चार्ट में, इंडेक्स के चार्ट में मत चेक करिएगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ ये बैंक निफ्टी सितंबर फ्यूचर के चार्ट पे है, ठीक है। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 इसके नीचे प्राइस जब भी आएगा आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। लाइन 2 और लाइन 4 इसके ऊपर प्राइस जब भी जाएगा आपको बाय कॉल एक्टिवेट करना है। सपोज यहाँ से आपका बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके नीचे वाला लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ से बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके नीचे वाला लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सपोज यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस ये वाला लाइन हो जाएगा। तो अगर यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके ऊपर वाला लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेल कॉल एक्टिवेट अगर यहाँ से हो रहा है तो उसके ऊपर जो भी लाइन है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट हो रहा है तो उसके ऊपर जो भी लाइन है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो लाइन 1 जो है 37482, लाइन 1 जो है 37482 और लाइन 2 जो है 37710, लाइन 2 जो है 37710 और लाइन 3 जो है 38107, लाइन 3 जो है 38107 और लाइन 4 जो है 38337, ठीक है। सपोज मार्केट कल के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो आपको वेट करना है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कीजिएगा। 38107 ये लेवल अगर क्रॉस करता है तो आप जो है सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 37710, ये आपका फाइनल टारगेट होगा। सपोज आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 38337, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ से अगर सेल कॉल एक्टिवेट हो रहा है तो ऊपर की तरफ जो आपका नंबर ये लाइन है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक कर देता है 38337, ये लेवल ब्रेक कर देता है तो आपको बाय कॉल एक्टिवेट करना है। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 38,700, ये आपका फाइनल टारगेट होगा ऊपर की तरफ। 38,700 ये आपका ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट होगा, ठीक है। अगर सपोज मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से पहले नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है 37710, ये लेवल ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो आप बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 37482, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा 38107, जो पहले आपका सेल लेवल था वो आपका टारगेट हो जाएगा। सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न नहीं जाता है और ये लेवल ब्रेक कर देता है 37482, ये लेवल ब्रेक कर देता है तो आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 37710, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ टारगेट क्या होगा 37,100, ये आपका नीचे की तरफ टारगेट हो जाएगा, ठीक है। सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन होता है या यहाँ गैप अप ओपन होता है तो वेट करना है। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ ऊपर का ये लेवल ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट करना है। नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर ऊपर की तरफ जाता है, ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बाय करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। टारगेट दोनों साइड आपको बता दिया है। सपोज मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन होता है या यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, ये लाइन के नीचे कहीं पे भी ओपन होता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना। उस टाइम पे आप लाइव स्ट्रीम पे जुड़ जाइए। लाइव स्ट्रीमिंग पे जो है आप लोगों को जो भी मेथड के हिसाब से कॉल जनरेट होता है तो वहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। सपोज अगर यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से वेट कीजिए, ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो ही सेल कॉल एक्टिवेट करना है, वरना अवॉइड कीजिएगा। या तो फिर आपका दूसरा कोई भी मेथड है तो उस हिसाब से आप ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। सेम सिचुएशन अप साइड में भी, ठीक है। और अभी फिलहाल निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का जो है ये भी मैं आप लोगों को फ्यूचर के चार्ट पे लेवल बता रहा हूँ। लाइन 1 जो है 17466 और लाइन 2 जो है 17544 और लाइन 3 है 17666 और लाइन 4 जो है 17744
17744। सपोज मार्केट यहाँ पे ही फ्लैट ओपन होता है, सपोज मार्केट यहाँ पे ही फ्लैट ओपन होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है 17666, ये लेवल ब्रेक करता है, तो आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 17744। नीचे की तरफ आपका टारगेट क्या होगा 17544, 17544 ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक कर देता है 17744, ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो ऊपर की तरफ आपका टारगेट क्या होगा 17850, 17850 ये आपका 17850 ये आपका ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ से पहले नीचे की तरफ आता है, फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ ये लेवल वापस से ब्रेक करता है, रिटर्न होता है, यहाँ तक जाता है और रिटर्न होता है 17544, ये लेवल अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो आपको बाई कॉल एक्टिवेट करना है। स्टॉप लॉस हो जाएगा 17466, ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 17666, 17666 जो आपका पहले सेल लेवल था वो आपका टारगेट हो जाएगा अगर यहाँ से बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो। ठीक है, तो अगर सपोज मार्केट यहाँ से पहले नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है, रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक कर देता है 17466, ये लेवल ब्रेक कर देता है, तो आपको क्या करना है, सेल कॉल एक्टिवेट करना है। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 17544, नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17340, 17340 ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा, 17340 ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, अगर गैप अप ओपन होता है, ऊपर यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बाई कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई कॉल। अगर यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है या यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है, ये चीज़ आप लोगों को मैं हमेशा बताता हूँ, तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और जिन्होंने भी ऑलरेडी मैंने जो एक फ्री वेबिनार लिया था वो प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने नहीं की है, एक दफ़ा सिर्फ इंडिकेटर लगा के देख लीजिएगा और बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पे देख लीजिएगा और कितने पॉइंट मिले हैं और कितना दिन ट्रेड चला है वो एक दफ़ा जो है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आप लोग एंड तक वीडियो देख रहे हैं तो वो चीज़ ज़रूर बताइए और देखिए, प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैं आपको कितनी भी स्ट्रैटेजी बता दूँ, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग जो है एक अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। कल मिलते हैं मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीमिंग पे। तो और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। थैंक यू सो मच।